हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? हमारा क्या डिस्कशन हुआ था कल की कैंडल की देख के? हमारा यही डिस्कशन था कि मार्केट को एक बार नीचे आना चाहिए, और मार्केट एक बार क्या, वो बिल्कुल नीचे आया। बहुत ही प्रिडिक्टेबल था आज का, क्योंकि देखो उसने हमारे ट्रेंड लाइन के भी नीचे आया था, और हमारा मेजर मेजर यही पार्ट था कि अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करता है तभी हम कॉल की तरफ बैठेंगे। मार्केट ने जो एक बड़ी सी कैंडल बना के नीचे आ गया, तो आपके सारे कॉल के ख्याल, कॉल के पोजीशन, सब कुछ मन से निकल जाना चाहिए था। उसके बाद आपको, अगर आपने कॉल की पोजीशन बनाई हुई थी, तो आपको उसको तुरंत ही कन्वर्ट कर लेना था पुट के पोजीशन में। क्योंकि मार्केट जो कैंडल हमारी थी वो हमारा प्रायोरिटीली निगेटिव ही थी, और प्रायोरिटी हमारी उस टाइम पुट की ही थी, बायसनेस वाला पुट्स ही था। आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और सारी चीज़ बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से डिस्कस करते हैं, ताकि आपको कैसे चार्ट रीडिंग करनी है, कैसे क्या करना है, बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे आपको पोजीशन बनानी होती है, कैसे ट्रेड्स लेने होते हैं, वो आपको भी बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझा दूंगा कि आप बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए क्या करना है। अब देखो यहाँ पे मार्केट खोला, तो क्या आप खुद ही, अगर देखो, अगर आपका लॉस हुआ है, बड़ा लॉस हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो उसमें किसकी गलती है, क्या एनालिटिक मिस्टेक्स थी, वो आप समझो। इसमें यहाँ मार्केट खुला है, यहाँ पे आप कैसे क्या एसएल डालोगे और क्या ट्रेड लोगे, इसमें कोई ऐसा बन नहीं रहा है, क्योंकि आपका कोई भी क्लोज एसएल नहीं है। देखो हमारे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहने की बात हुई थी या ट्रेंड लाइन के नीचे रहने की बात हुई थी, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि इस ट्रेंड लाइन के अगर हमको कॉल लेना है तो एसएल नीचे रहेगा, अगर हमको पुट लेना है तो एसएल ऊपर रहेगा। सिंपल लॉजिक बना। यहाँ पे आप क्या इतने नीचे एसएल रख सकते हो? तो यहाँ पे तो कॉल नहीं बनती थी। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया। फिर ऐसे एक स्विंग बना, तो क्या इस, अगर आपको मान लो कि नीचे ट्रेंड लाइन नहीं है, आपको नई कॉल लेनी है, जो कि थ्योरी के हिसाब से होती भी है चीज़ें, तो क्या इसने अपने हाई को ब्रेक किया? नहीं किया, तो कॉल नहीं बन रही थी, मतलब इस पूरी पोजीशन पे कॉल नहीं बनी, इसलिए हमने कॉल नहीं लिया। ठीक है, अब आई इस कैंडल की बारी। अब मान ली कैंडल बन गई, तो आपको अगर लालच आया कि आपने कॉल लेने की कोशिश करी, मैं इसके साथ भी एक तरीके से संतुष्ट हूँ। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के ऊपर कॉल लेने की कोशिश करी, आपने ट्रेंड लाइन के नीचे आपने एसएल रखा, आपका एसएल तुरंत नीचे निकला, मार्केट आपका एसएल हिट हो गया। ठीक है, आपने तुरंत पोजीशन कन्वर्ट कर ली, क्योंकि हमारी क्या बात हुई थी कि हमको नीचे की तरफ पुट लेना है। अब नीचे की तरफ पुट लेने की वजह से आपका अगेन एसएल ऊपर रहेगा, तो क्या आपको यहाँ पे जो ट्रेड आप ले रहे हो, क्या उसका एसएल पास में है? बिल्कुल पास में है। तो आपने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया, और आपका बढ़िया सा टारगेट मिला आपको, है ना? तो इसी तरीके से आपको देखना पड़ता है कि किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। मार्केट में आपका पेशेंस बहुत टेस्ट होता है। आपको मार्केट को सिर्फ, मतलब ऐसे नहीं देखना होता है कि ये कैंडल बन रही है तो नेक्स्ट कैंडल क्या बन रही है तो ऐसा कर ले, नहीं। ब्रॉडर पिक्चर देखिए, ब्रॉडर पिक्चर के हिसाब से अपने प्लान्स बनाइए, जैसा कि हम करते हैं उसी हिसाब से आपका ट्रेड्स एग्जीक्यूट करिए। उसके अलावा एकदम स्टिक रहिए, एकदम रिजिड रहिए। मार्केट में अगर टिकना है तो रिजिड रहना है। अगर मार्केट मुझको मेरी जगह पे ट्रेड नहीं देगी तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, इतना रिजिड रहना आपका ज़रूरी है। ठीक है, एफआई डेटा देखते हैं। एफआई डेटा में देखो बहुत सारा पुट बाई किया गया है और बहुत कम कॉल बाई किया गया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाइंग इज़ नथिंग, बाइंग इज़ नथिंग। जब तक सेलर्स यहाँ पे मार्केट में नहीं आएंगे, हम उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देखो, कोई आपको एफआई डेटा अलग तरीके के दिखाता होगा, बट मैं सेंसिबल ही, हम लोग इस चैनल पे देखते हैं, तो सेंसिबल हमको एक तरीके से एक आइडिया दे देता है कि सेलिंग किस पार्ट पे हुई है, बाइंग किस पार्ट पे हुई है। अगर सेलिंग होती है तो हम समझ जाते हैं कि मार्केट में उस तरफ का मूव है। अब यहाँ बाइंग हुई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाइंग हो जान दो, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे फ्यूचर सेल किए गए हैं, थोड़ा सा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नहीं, इसको भी अभी कंसिडर करेंगे। कैश कंपोनेंट में बाइंग हुई है, बट आपको पता है सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो नए ट्रेडर्स करते हैं वो होता है कैश कंपोनेंट में जो होता है ना, उसको देख के समझते हैं कि एफआई डेटा तो पॉजिटिव आ गया। ऐसा नहीं होता है। कैश कंपोनेंट केवल आपको बहकाने के लिए होता है, जितना मेरा एनालिसिस है। देखो बहुत लोग उसको इस पर भी ट्रेड करते होंगे, उनके एनालिस अलग थ्योरीज होंगी। मेरे हिसाब से कैश कंपोनेंट इज़ नॉट हेल्पिंग यू, नॉट एट ऑल। इसको लोग क्यों देखते हैं पता नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस चेन की बात करें तो 300 पे बहुत तगड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। उसके बाद रेजिस्टेंस है 200 पे, बट 200 पे ही आप देखोगे कि सपोर्ट भी है ना। और फिर उसके बाद अगर 200 के नीचे तो मेजर सपोर्ट आपका 24,000 पे आता है। तो इसको अब क्या एक रेंज बन रही है, एक रेंज बन रही है आपकी 24,000 से 24,300 की, एक प्रॉपर रेंज आपकी बन रही है। ठीक है, एडीआर चेक कर लेते हैं एक बार कि अमेरिका में इंडियन स्टॉक्स ने कैसा काम किया है। अमेरिका में आप देखो, इंडियन स्टॉक्स ने, इन्फोसिस ने 1% नीचे है, विप्रो फ्लैट है,
और बैंक्स भी 1% से कम है। 1% से कम मतलब हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमको ये समझ में आ गया कि आईटी नेगेटिव है, क्योंकि इन्फोसिस नेगेटिव है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी उतना नेगेटिव ना रहे कल के दिन में, बट निफ्टी उतना नेगेटिव रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। ये डाउ जोन्स फ्यूचर्स पे आ गया क्योंकि अगेन वीडियो बनाने में लेट हो गया मुझको, क्योंकि मेरा भी ट्रैवल स्केड्यूल्ड है कुछ दिन में और उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि यूरोपियन मार्केट्स में भी साइडवेज मूव रहा है और यूएस मार्केट में भी साइडवेज मूव रहा है, इसीलिए एक तरीके से आप देखोगे कि गिफ्ट निफ्टी भी 50 पॉइंट ही नीचे दिखा रहा है। क्योंकि क्योंकि आप देख रहे हो कि एडीआर सीडीएस नेगेटिव हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट क्योंकि मतलब अब देखो ये 92 हो गया है ना, आप इसको कंफ्यूज मत हो, ये 94 से ज़्यादा ही है, क्योंकि ये अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है, समझ रहे हो। अब इसमें आप देखोगे जो आपको 94 दिखा रहा था वो अब स्विच हो गया है, वो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट था, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में वो 2% नीचे था, वो 91 पॉइंट समथिंग था, बट वो अब 92 हो गया है, इसीलिए ऊपर गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव दिखा रहा है। समझिए आप लॉजिक, ठीक है। अब देखो हमको सारे सिनेरियो डिस्कस करने पड़ेंगे क्योंकि गिफ्ट निफ्टी बहुत ही बार डिसीविंग भी हो जाता है। अब यहाँ पे हमको बहुत ही अच्छी चीज़ मिल गई है, अगेन हमको बहुत अच्छा प्रॉपर चीज़ मिल गई कि हमको अगर किसी भी पॉइंट पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड मिलता है, ठीक है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, समझ गया। अब हम ट्रेड सिर्फ करेंगे जब ये 24,260 के ऊपर निकलेगा। ये नो ट्रेडिंग जोन है ये, ठीक है। पुट्स कब लेना है? पुट्स देखो दो सिनेरियो में होगा। अगर आपको इसके नीचे मार्केट मिलता है, जो कि बहुत कम चांस है, अगर फ्लाइट खुलता तो ही मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, तो आपको पुट लेना है। बहुत ज़्यादा चांस है नेगेटिव मार्केट खुले 160 के आसपास, 24,160 के आसपास। अब आपको पुट तभी लेना है जब इसका लो ब्रेक हो। इसका लो क्या है, आइए चेक कर लेते हैं। इसका लो अराउंड 150 है, 24,150। अब जब 24,150 ब्रेक होगा तो आप पुट की पोजीशन लेंगे, बट आप लंबा नहीं चलाएंगे, आप 50 पॉइंट्स पे ही बुक कर लेंगे। आपको उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न है मार्केट जो 0.7 पीसीआर हो चुका है वो 0.5 या 0.6 हो जाएगा, वहाँ से रिबाउंड हो जाएगा। देखो आज सुबह भी पॉइंट समथिंग 6.5 ऐसा कुछ तो था। तो जब ये नीचे आ रहा था मार्केट, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे जैसे ही मैंने पुट की पोजीशन बनाई, मुझे जैसे ही अपने पास टारगेट्स मिले मैं निकल आया, क्योंकि मुझे ये पता था कि लास्ट में ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि जब मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है कहाँ से घूम जाए कुछ नहीं पता। अगर मैं लालच में बैठता कि नीचे ट्रेंड लाइन तक का वेट करता हूँ, तो आज नोट मतलब अगर यहाँ पे ट्रेड बनाऊंगा तो फिर यहाँ पे डिके के चक्कर में, क्योंकि बायर्स को डिके होता है, डिके के चक्कर में दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये अपना टारगेट बुक करो, अगर इसके नीचे करो तो 50 पॉइंट का टारगेट बुक कर लेना, चक्कर में मत पड़ना और शांति से बैठना, क्योंकि फिर रिबाउंड होएगा। फिर लंबे ट्रेड जब मिलने होंगे, लंबे ट्रेड हमको अभी बता देता हूँ, तभी मिलेंगे जब इस ट्रेंड लाइन के बाहर निकलेगी मार्केट, तो ही लंबे ट्रेड्स मिलेंगे, तो तब का हम वेट करते हैं, ठीक है। और चलिए ठीक है, थैंक यू। और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, आप लोग लाइक करते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। हालांकि अभी मोटिवेशन की मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चैनल ऐसा कुछ खास ग्रो हुआ नहीं है, तो मोटिवेशन की ज़रूरत है मुझको। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि इतना मोटिवेशन नहीं रहता है, इसलिए वीडियो बनाने में भी वो लगता है कि अरे कौन ही देख रहा है यार। बट मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि जितने भी लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ही मैं बना रहा हूँ। ऑनेस्टली बताऊँ, अगर मैं रात में 2 बजे भी वीडियो बना रहा हूँ तो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जो मेरे वीडियोस देखते हैं रेगुलर बेस पे। आप लोग की मेरे मेरे दिल में बहुत ही जगह है। थैंक यू सो मच कि आप अपने टाइम निकाल के मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे वीडियोस देख के आप अपने ट्रेड्स लेते हैं, जो कि आपके पैसे इन्वॉल्व हैं जिसमें, और किसी के कहने पे अपने पैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं चीज़ों को लेके, तो ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सारी चीज़ें देख के एनालिसिस करके आपको ढंग से बताऊँ। मैं उस पूरी जिम्मेदारी को लेता हूँ और उसी चीज़ के हिसाब से, अपनी पूरी नॉलेज के हिसाब से, जितना मुझे आता है, जितना मुझे चार्ट आर्ट दिख रहा है, जितना मुझे कैंडल्स दिख रहा है, उस हिसाब से ही मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो अगेन थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।